हेलो दोस्तों, मैं रुपेश कुमार जैन मेरे टैली वैद्य दिशाई के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसके पहले अपलोड किए हुए मेरे सभी वीडियो पर दर्शकों ने जो प्यार दिया उन्हें मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं चाहता हूं कि आप ऐसे ही मुझसे जुड़े रहे और सपोर्ट करें। आइए, आपका मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए लिए चलता हूँ मेरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के स्क्रीन पर। यहाँ आप देख रहे हो, मैंने टैली वैद्य दिशाई नाम का एक चैनल बनाया है जिसे आप देख रहे हो। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टैली प्राइम में डेबिट नोट वाउचर की एंट्री कैसे होती है। दोस्तों, आप जानते ही होंगे डेबिट नोट का मतलब होता है परचेस रिटर्न करना। अगर आपको परचेस रिटर्न करना है तो सबसे पहले आपको तो परचेस की एंट्री लेनी पड़ेगी। फर्स्ट नंबर पर मैंने दिया है कि यू हैव टू टेक परचेस एंट्री बिफोर। तो अपन क्या करते हैं, एक परचेस एंट्री पहले ले लेते हैं। सेकंड नंबर पर परचेस रिटर्न की एंट्री लेते हैं जो बायर टू सेलर होती है। मतलब बायर परचेस करेगा तो वो परचेस रिटर्न भी करेगा, तो बायर टू सेलर होता है परचेस रिटर्न। और थर्ड एंट्री करेंगे कि रिमेनिंग पेमेंट जो है, जो आप सन्ड्री क्रेडिटर को या 5 पेमेंट द्वारा करेंगे। और दोस्तों, ये भी मालूम कर लीजिए कि परचेस रिटर्न होती है तो उसके रीज़न क्या होते हैं, क्योंकि आपको 11 कॉमर्स 12 के या बीकॉम के किसी भी इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि परचेस रिटर्न करते समय उसके रीज़न क्या क्या होते हैं। आपने भी कभी परचेस किया हुआ गुड्स रिटर्न किया होगा, तो देखिए इसमें से कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला और मोस्ट पॉपुलर होता है गुड्स डैमेज होना। गुड्स डैमेज होने का मतलब गुड्स टूट फूट होना, ब्रेक हो जाना। अगर ट्रांसपोर्ट में गुड्स डैमेज हो गया हो और वो अपने पास आने के बाद अपन तो उसको रिटर्न कर देंगे सप्लायर को। सेकंड रीजन होता है एक्सपायरी डेट। अगर मेडिसिन वगैरह आपने लाई है और बाद में आपको घर पे ध्यान आया है कि इसकी डेट तो 2 साल पुरानी हो चुकी है, तो ऐसे में आप वो मेडिसिन नहीं लेंगे और एक्सपायरी डेट होने की वजह से उस परचेस को रिटर्न करेंगे। थर्ड नंबर होता है डिसऑर्डर। आप जानते हो कि अभी तो ऑनलाइन का वर्ल्ड आ गया है। जो भी चीज़ है आप ऑनलाइन के ऑर्डर दे देते हो। ऑनलाइन में आपने ऑर्डर दिया एक चीज़ का और आ गई दूसरी या दूसरे कंपनी की, तो आप उसे क्या करोगे, आप उस परचेस को रिटर्न करोगे। तो मतलब थर्ड हो गया डिसऑर्डर। 4 नंबर पर हो गया डिसलाइक गुड्स। आपने माल तो बुला लिया लेकिन आपको पसंद नहीं आया, या आपके घर के किसी मेंबर के लिए जो बुलाया उनको वो गुड्स पसंद नहीं आया, तो वो हो गया है डिसलाइक गुड्स। तो डिसलाइक गुड्स को आप परचेस रिटर्न करोगे। 5th नंबर पर हो गया किसी चीज की साइज पसंद ना आना या कलर पसंद ना आना, फिर भी आप उसे वापस ही करोगे। और 6 नंबर पर आता है डिफेक्टिव गुड, माल का खराब हो जाना। माल कोई एडिबल आइटम है और वो आपने बुलाया और वो बहुत दिन से वहाँ पड़ा था, आपके पास आने के बाद में जब आपने देखा तो वो बहुत ही डिफेक्टिव निकला, तो ऐसी चीज़ अपन क्या करते हैं कि वापस कर देते हैं। तो चलो, इन सब की जो एंट्रीज लेना है टैली प्राइम में, तो वो मैं आपको लिए चलता हूँ मेरे टैली के स्क्रीन पे। यहाँ आप देख पा रहे हो कि मैंने टैली वैद्य दिशाई नाम से एक कंपनी ओपन करके रखी है, जो मेरे चैनल का भी नाम है टैली वैद्य दिशाई। तो यहाँ पे अपन यहाँ वाउचर्स में आएंगे और वाउचर्स में आने के बाद अभी टैली प्राइम में जो एंट्री होती है डेबिट नोट वाउचर की, तो मैं वापस आपको प्रेजेंटेशन पे लाया हूँ कि यहाँ अल्ट F5 से डेबिट नोट वाउचर की एंट्रीज होती है। तो चलिए टैली पर आइए, यहाँ पे मैं डेबिट नोट वाउचर ओपन करके रखा है। डेबिट नोट करने के पहले मुझे तो क्या करना है, पहले तो परचेस लेना है, तो मैं परचेस करूंगा और मैं एज वाउचर मोड पर जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं बिल डेट सबसे पहले सेट कर लेता हूँ 2 अप्रैल, और मेरा बिल नंबर जो है वो 07 है। यहाँ पे वही डेट होती है। ये डेट किस लिए होती है दोस्तों, जैसे कि सपोज करो कि आपने 1 अप्रैल को माल परचेस किया था, जो मैं माउस पॉइंट कर रहा हूँ, और आपको 2 अप्रैल को माल मिला है, मतलब रिसीव्ड
गुड्स की जो डेट होती है वो यहाँ आप डाल सकते हो, वो 2 अप्रैल भी हो सकती है, 3 अप्रैल भी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर देखो क्रेडिट, तो परचेस करते समय परचेस तो हमेशा डेबिट होती है, तो क्रेडिट कौन होगा, तो पार्टी होगी। तो मैं यहाँ प्रदीप किराना से परचेस करता हूँ 12,500 रुपए का गुड्स परचेस करता हूँ, और यहाँ मैंने गुड्स परचेस का लेजर ऑलरेडी ओपन करके रखा है। अगर आपके पास गुड्स परचेस का लेजर ना हो तो ऑल्ट सी से आप शॉर्ट में लेजर क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ नरेशन में मुझे देना है बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट एज पर बिल नंबर 07, और इस एंट्री को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये मेरी हो गई गुड्स परचेस। परचेस रिटर्न करने के पहले गुड्स परचेस करना जरूरी है। चलो सेकंड एंट्री में क्या करता हूँ, मैंने 2 अप्रैल को परचेस किया था, मैं अगले महीने इसको रिटर्न कर देता हूँ। 1 मई को मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ, और रिटर्न करने के लिए मुझे जाना है डेबिट नोट वाउचर, जो अल्ट F5 में प्रेस कर रहा हूँ, और यहां से आप देख पा रहे हो कि मेरे वाउचर का नाम डेबिट नोट आया। डेबिट नोट दोस्तों, परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, तो परचेस रिटर्न अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। यहाँ पर वो आपको पार्टी पूछ रहा है, तो अपनी पार्टी कौन सी थी, प्रदीप किराना। देख लीजिए उसका बैलेंस जो शो कर रहा है 12,500। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से 3,000 रुपीज का जो गुड्स है वो मेरा डैमेज निकला या डिफेक्ट निकला, जो भी निकला है मैं उसका नरेशन में रीजन दे दूंगा। यहाँ पे 3,000 रुपीज में पार्टी को डेबिट कर रहा हूँ। क्यों, कि मुझे परचेस रिटर्न को क्रेडिट करना है। अब मेरे पास परचेस रिटर्न का लेजर नहीं है, मैं यहीं से ऑल्ट सी करता हूं और परचेस रिटर्न अकाउंट जो है मैं यहाँ लेजर ओपन करता हूं। इसको जो ग्रुप जाएगा वो परचेस ही जाएगा, क्योंकि परचेस से ही परचेस रिटर्न होता है। हाँ, यहाँ पे मैंने परचेस रिटर्न क्रेडिट कर दिया है। मैं नरेशन जो है वो नरेशन लेता हूं बीइंग परचेस रिटर्न अबाउट टू डैमेजेस ले लेते हैं। आप जो भी रीजन आपका होगा वो आप ले सकते हैं। अबाउट टू डैमेजेस एज पर बिल नंबर 07, जो भी आपका बिल नंबर था वो बिल नंबर आपको डालना है। ओके, तो ये आप एंट्री देख लीजिए। आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ऐसी एंट्री बहुत सी कम होती है, इसलिए थोड़ा एंट्री मिलना थोड़ा दुर्लभ होता है। तो ये एंट्री को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ओके, अभी आपके सामने मैंने क्या क्या किया, पहले तो मैं एक रिपोर्ट्स बता देता हूँ जो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो टैली में आप प्रॉफिट एंड लॉस के जो अपसाइड होती है, यहाँ पर मैं ऑल्ट F1 करके आपको डिटेल्स बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए 12,500 रुपीज का मैंने गुड्स परचेस किया था, और उसमें से परचेस रिटर्न जो हुई है वो कितनी हुई है, 3,000 की हुई है। तो मेरी नेट परचेस क्या कहलाएगी, 9,500 रुपीज की। अब जिस पार्टी से मैंने परचेस किया था उसका भी एक बार मैं आपको लेजर दिखा देता हूँ। मैं गेटवे ऑफ टैली पर आके डिस्प्ले अकाउंट लेजर से मैं प्रदीप किराना में गया। मैं आपको वापस से पीछे लेके चलता हूँ और थोड़ा सा स्लो बता देता हूँ। देखिए, किसी भी लेजर में जाने के लिए गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले पर जाना है आपको। यहाँ पर डिस्प्ले दिख रहा है, डिस्प्ले, फिर जाना है आपको अकाउंट बुक्स में, और फिर जाना है लेजर पे। यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ प्रदीप किराना का लेजर। तो देखिए थोड़ी डेट और पहले की दे देते हैं, 1 अप्रैल से। तो देखिए 2 अप्रैल को मैंने गुड्स परचेस किया था F9 परचेस के द्वारा 12,500 रुपीज का, और 1 मई को मैंने परचेस रिटर्न कर दिया 3,000 का। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि नरेशन में दिख रहा है कि गुड्स डैमेज होने की वजह से हमने सप्लायर को डेबिट नोट बना के भेजी है। जो बायर टू सेलर भेजते हैं उसे डेबिट नोट कहते हैं। हो गया। अभी प्रदीप किराना में मुझे ये दिख रहा है क्लोजिंग बैलेंस कि 9,500 रुपए देना बाकी है, क्योंकि उतने रुपए उनका मेरे तरफ बकाया है, अपनी कंपनी के तरफ देना बाकी है, क्रेडिट बैलेंस है। तो चलिए एक मैं एंट्री आपको पेमेंट की भी लेके दिखा देता हूँ। मैं गेटवे ऑफ टैली के वाउचर्स में आया, यहाँ पे F5 मैं एंटर किया,
और जो प्रदीप किराना है, अब मुझे क्या करना है, उनको डेबिट करना है क्योंकि मैं उनको पेमेंट कर रहा हूँ। 10,000 से कम पेमेंट होने की वजह से मैं कैश पेमेंट कर देता हूँ। अगर मेरे पास बैलेंस हो तो मैं कैश से कर देता हूँ। हाँ, मेरे पास बैलेंस है अभी, कैश बैलेंस, तो मैं 9,500 रुपए कैश को क्रेडिट किया। और नरेशन क्या होगा, बीइंग कैश पेड टू सप्लायर अबाउट परचेज बिल नंबर 07, मतलब बीइंग कैश पेड टू सप्लायर अबाउट परचेज बिल नंबर 07। और इस एंट्री को मैं सेव कर देता हूं। यहाँ पे डेट थोड़ी चेंज करके बता देता हूं, 2 मई लिया है मैंने, और मैं इस एंट्री को एक्सेप्ट कर रहा हूं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा रुक जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, एक्सेप्ट कर लेता हूं। अब मुझे बताना है कि पार्टी का जो लेजर है प्रदीप किराना, उसमें क्या क्या इफेक्ट आए हैं। तो देख लीजिए, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। गुड्स परचेस किया है 2 अप्रैल को 12,500 रुपीज का। 1 मई को मैंने परचेस रिटर्न किया है क्योंकि मेरा गुड्स डैमेज था 3,000 रुपीज का। और जो 9,500 मतलब 9,500 रुपीज मुझे जो देना बैलेंस था, तो वो मैंने पार्टी को बाय कैश दे दिया है 2 अप्रैल को। और इस तरह आप देख पा रहे हो कि जो क्लोजिंग बैलेंस है वो पार्टी का नील हो चुका है। नील होने का मतलब डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट जब सेम हो जाता है तब कोई भी अमाउंट नील हो जाता है। और एक बार नील हुआ अकाउंट ट्रायल बैलेंस में शो नहीं करता है। तो चलिए दोस्तों, मैंने आज के सब्जेक्ट में आपको ये बता दिया कि टैली प्राइम में Alt 5 डेबिट नोट द्वारा परचेस, परचेस रिटर्न और रिमेनिंग पेमेंट की एंट्री कैसे होती है। दोस्तों, आज तक आपने मुझे बहुत साथ दिया है, आगे भी आप मुझे ऐसे ही प्यार दोगे, इसी आशा के साथ मैं सभी मेरे दर्शकों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। गुड बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।